चलो जी, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो है वो है एक मिनट, ये एक्स क्यूब माइनस 2x², एक मिनट, ये एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये है हमारे पास तो ये लास्ट कोष्टेंट है ना हमारे पास, ये यहां से हम देखते हैं इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये नंबर किस किस, देखो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 के आगे प्लस माइनस और यहाँ पे बात करूँ मैं प्लस माइनस की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ना हमारा, ये पोलिनोमियल, ये कहीं ना कहीं, ये पोलिनोमियल कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 में किसी एक वैल्यू पे जीरो जरूर होगा। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है, हम इसका ना हिट एंड ट्रायल मेथड से जीरो फाइंड आउट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, क्यूबिक के केस से हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू हो जाता है। तो पहले आप P1 पे वैल्यू बताओ इसकी क्या आ रही है, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, आई थिंक जीरो हो गया। ठीक है, कुछ अगर आप बताओ मुझे, माइक ऑफ कर रखा है कुछ अगर आपने? सर वो टीवी चल रहा था इसलिए ऑफ कर दिया। अच्छा, टीवी ऑफ कर दो। वो पापा देख रहे। अच्छा, पापा को मना नहीं कर सकते कोई बात नहीं। देखो इधर, P1 पे अगर ये जीरो है, अगर ये 1 पे जीरो है, तो बताओ इसका फैक्टर क्या होगा विशाल? फैक्टर क्या होगा? आपने ये पढ़ा है कि अगर x फैक्टर माइनस 1, सुनो मैंने, 1 आपने नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, आपने ये पढ़ा है कि अगर x माइनस 1 पर, ठीक है, हम इस पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, अगर मैं x माइनस 1 को जीरो लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। ये पढ़ा है आपने? फैक्टर। आती है बात समझ, चिन्ह में आपको? यस सर। ठीक है, तो अब मैंने यही यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से किया कि x इक्वल टू 1 पर अगर इसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x माइनस 1, इट मीन्स x minus 1 is a factor of px। ये करेक्ट है, ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर ये 2 पे जीरो होता तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होता है ना। अगर ये x इक्वल टू माइनस 1 पे जीरो हो जाता, x इक्वल टू माइनस 1 पे अगर जीरो हो जाता, तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता। ओके, ठीक है। यस सर। तो अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब x माइनस 1 से मैं इसमें डिवाइड कर दूं, इससे कैसे? तो डिवाइड करें इसको, x क्यूब माइनस 2x² माइनस x माइनस 2। हाँ जी, डिवाइड करना आता है कुछ आगे? यस सर। तो करो फिर, फटाफट कर दे उसको। चलो, x स्क्वायर
-2 प्लस -x² माइनस x अगेन माइनस x -2x -2 कहीं गलती करी है मुझे लगता है मैंने यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत नोट किया था -2 इसका मतलब जो पोन्यूमल है उसमें हमने x + 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन तो आ गया ये। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, फैक्टर हो गया ना इसके। ये अब तो शायद इसको आगे कैसे फैक्टर करेंगे? x² मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो क्या होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताओगे? -2x²। एक मिनट सर। -1 2 -1x माइनस नहीं होगी। -2x करो इसको जरा फैक्टर करके दिखाना मुझे जरा क्या है ये। x + 1 x - 2 x + 1 x - 2। ठीक है, इससे कैसे होगा ये? इन दोनों में से x कॉमन ले लें, करेक्ट है ये? तो इसको हम बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब हमारा जब पोलिनोमियल था गिवन था वो ये इसमें फैक्टराइज हो गया ये, है ना? ये आंसर है हमारा, नोट कर लो इसको। मम्मा सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। एक मिनट कर देता हूँ, एक मैं फुल पेज व्यू कर देता हूँ, आपको पूरा नजर आ जाएगा एक साथ ही। एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, मम्मी ये, ठीक है? मम्मा ओके नाउ यस सर। यस सर। कर लिया नोट? अगला क्वेश्चन कर लिया जिनमें आपने? सर नहीं कर रहा हूँ। करो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर विशेष थर्ड बोलो पार्ट निकल गया। बोलो राहुल सर। सर थर्ड पार्ट समझाना एक बार। करा देता हूँ मैं, 1 मिनट कराता हूँ। हो ही नहीं रहा सर ये तो। लो अभी कराते हैं, लो। ऐसे कैसे हो सकता ना। कोई फैक्टर ही नहीं पता सर लग रहा। फोर्थ निकल गया, थर्ड नहीं आ रहा। चलो अब थर्ड ही कराते हैं फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम थर्ड ही कराते हैं, फिर हम देखेंगे। लो थर्ड क्वेश्चन कराते हैं पहले आपको, ये लो नए पेज पे। थर्ड क्वेश्चन है x³ +1 3x² +32x +20, ठीक है। 20 के फैक्टर्स क्या क्या है पहले बताओ। 1 फोर 2 20 2 4 4 5 10 5 4 5 चलो 10 आगे 20 आगे आगे नहीं जरूरत पड़ेगी। ये प्लस माइनस आपके सिलेबस में ना वैसे +-4 तक आंसर आ जाता है, या 5 तक बस। अब देखो इधर, आपने देखो ये इधर ध्यान दो पहले विशेष, एक बार ऊपर। यस ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये तो कंफर्म है कि एक्स को पॉजिटिव लूंगा तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ट्राई तो मुझे नेगेटिव ही करने पड़ेंगे, यहाँ से पता लग गया पहले तो मुझे, ठीक है। मैं नेगेटिव नंबर ट्राई करता हूँ, -1 ट्राई करता हूँ। -1 +13 -32 +20। आई थिंक ये 0 नहीं है, ठीक है। फिर p -2 ट्राई करता हूँ। -8 +13 for the 52। सर ये 0 है -1। ये 0 है। यस सर। अब बस 0 है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व, हाँ आगे हाँ की 20 अगर ये 0 हो गया 33 30 0 हो गया, यस 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x+1 हो गया ना, x+1 ये फैक्टर। तो फिर अब इससे डिवाइड कर दो, इसमें x+1 से। इस तरीके से
square plus 12x plus 20. प्लस 20 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 तो इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या आ गया हमें, अब इसको मिडिल टर्म करके इसको फैक्टराइज कर दो। क्वेश्चन हो ठीक है। Yes, sir. अच्छा फोर्थ हो गया था, फोर्थ फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। Yes, sir. चलो अब इसके एग्जांपल है 2-3, वो आप कर लेना ऐसे ही, ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। तो आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं अब। हाँ विशेष करें आगे स्टार्ट। Yes, sir. देखो आपको इन्होंने आइडेंटिटी बताई थी आपको विशेष, Yes, sir. तो याद करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली कल हम लोग कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटी के ना डेरिवेशन मैं बताता हूँ आज, जो कल सिर्फ याद करने के लिए कही थी। क्वेश्चन हम कल ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम आइडेंटिटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं बता रहा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो सिंप्लीफाई अगर हम करें, इसका मतलब ये होता है a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो वैल्यू आती है हमारे पास, देखो a स्क्वायर A square c plus बी। 2ab. B plus B है। तो ये तो बहुत आसानी से ये आपकी बन गई, ठीक है ना आइडेंटिटी। ऐसे ही आप सेम ये बना सकते हो, है ना, कोई ज्यादा बिग इश्यू इसमें नहीं है। ये दो आइडेंटिटी तो आपको मालूम है, लेकिन अब हम बात करते हैं 3 पे। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a प्लस बी, अभी हमने पिछले अभी आइडेंटिटी में पढ़ा क्या थी इसकी वैल्यू। A square plus 2ab plus b square. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको पहले a को इस पूरे से कर दो, 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर अब b को कर दो, a स्क्वायर तो देखो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, a क्यूब प्लस ये और ये लाइट टर्म्स हैं, 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। Bab square plus b. ठीक है। वैसे तो ये होती है, आप इसको ऐसे याद ऐसे कर सकते हो चाहो तो, इसको पीछे ले गए टर्म को और इनमें से 3ab कॉमन ले लिया हमने, a प्लस b तो सेम अगर आप माइनस की बात करोगे, सेम इसी प्रोसीजर को हम माइनस पे अप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये आप करके देख लेना कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सेम ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई करके, ओके। ये 4 सर एंटी कल a प्लस b लिखवाया था आपने नहीं, माइनस वाले में। नहीं सब जगह माइनस ही था, नहीं माइनस ही जिनमें माइनस था ना, तो देख लो. देख लो, माइनस ही हाँ माइनस ही आएगा, फिर माइनस था. हाँ वो उसने गलत लिख दिया होगा बेटा आपने, सब जगह बात है, ठीक है। ये 4 एंटी तो आपको चलो समझ में आती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा a क्यूब प्लस b क्यूब की। देखो इधर ध्यान से, अब ये थर्ड आइडेंटिटी से मैं कर रहा हूँ काम।
यहाँ पर मुझे ना इसकी वैल्यू चाहिए, देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली टर्म है, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं इसके पास, तो ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो इस तरीके से लिखा जा minus सकता है। 3ab a minus b. अब देखो ये एक टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या रहेगा, A plus plus b B whole square. और plus इधर minus अब ये दोबारा फॉर्मूला ओपन कर दूं, minus तो यहाँ देखो 2ab और माइनस 3ab कितना हो गया, ये minus ab Minus AB. प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट, ये ऐसे बनता है, ठीक है। और यही चीज अगर मैं 4 से लूं, ये तो था फ्रॉम 3, अगर मैं फ्रॉम 4 की बात करूं, यहां से देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर बात करूं, तो क्या आएगा बताओ, ये वाली माइनस वाली पूरी टर्म देखो, इसको छोड़ दो, ये माइनस वाली इधर प्लस हो जाएगी, अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, a माइनस बी, A minus B. यहाँ आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर plus ab प्लस 3ab, तो a माइनस बी, A square plus AB plus B square. ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई। ओके, इसके अलावा मैंने आपको कौन सी दी, x वाली पूछा है। ये थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली, है ना। yes sir Yes, sir. यहाँ पे भी आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा, देखो a स्क्वायर A square plus ab plus ac plus b अब c से कर दें, CA plus CB plus C square. इसको सोल्व करोगे तो देखो ये आएगा, A square plus B square plus C square plus 2AB 2AC 2. plus ab ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक गारंटी और है, वो वैसे पुरानी ही है, मैं लिखना भूल गया था शायद कल, कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर करें, एक और करवाई थी कल आपने. हाँ वो इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, तो पहले ये कर ले एक बार, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, A square plus square plus a X square plus BX plus AX plus AB. ab सॉरी ए बी, तो यहाँ पर इसमें से इन दोनों से अगर x कॉमन ले लें, a plus b और आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, पढ़िए पहले ये, Yes, yes sir. sir. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म तो सेम होती है और सेकंड टर्म डिफरेंट होती है, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes. अब आ जाते हैं लास्ट, कल जो बताए थे हमने, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस नहीं माइनस 3abc इक्वल टू था ठीक है। ये पहले मैं इसका प्रूफ बताता हूँ, ये 9 नंबर की गारंटी है, इसका प्रूफ देखते हैं आप, ठीक है। ये वैसे टिपिकल है, किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
देखो अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं लेता हूं तो देखो पहले ना आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है। क्या पढ़ के आए हैं? ए प्लस बी होल A क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। अब आपको सर ये तो नहीं पढ़ा हमने हमने कुछ और पढ़ा था, आप झूठ बोल रहे हो। तो दिखाता हूं मैं आपको, मैंने क्या किया था ऊपर, ये वाला जब डिराइव किया था, देखो ये वाली टर्म मैंने क्या किया था, जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो पहला स्टेप मैंने ये लिखा था, उसको थर्ड ए नाम दे दूंगा। देखो क्या था, ध्यान से देखो, ए क्यू ए प्लस बी होल क्यूब ये था। यहां से जब ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकाली थी मैंने इसको ट्रांसफर किया था, तो ये फॉर्मेट यूज किया था। ये ना एक स्पेशल फॉर्मेट है जो बड़ी क्लासों में आपके कंपटीशन में बहुत यूज होगा, इसका बहुत मीनिंग होता है इस प्रॉपर्टी का। वैसे तो यही फॉर्मूला हम कम यूज करते हैं पर कभी कभार ये यूज होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है 3a वैल्यू, ठीक है। आ रही है बात समझ? ए क्यू प्लस बी क्यू की ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ये है। अब देखो a प्लस बी होल क्यूब है ये, प्लस सी क्यूब को पहले लिख दिया, माइनस के 3ab को पीछे ले गया, a प्लस बी को भी पीछे ले गया, ठीक है। और ये माइनस के 3ab थी है ये। एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा आसान बनाऊं ना, मैं यहाँ पे ना एक लेट कर लेता हूँ आपके लिए, a प्लस बी को ना x लेट कर लेता हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे x क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab x और 3abc। अब x क्यूब प्लस सी क्यूब का फिर फॉर्मूला खोल दो, क्या था फॉर्मूला, x प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर, जो भी बताया था मैंने आपको। और इन दोनों में से देखो 3ab कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, x प्लस सी। अब देखो ये भी x प्लस सी, ये भी x प्लस सी, कॉमन ले लेते हैं इसको। तो यहाँ कौन सी टर्म बची है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस के बच गया 3ab। अब मैं x की वैल्यू वापस a प्लस बी रख रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बन गया, ये यहाँ पर आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। इसकी डेरिवेशन खतरनाक है ये वैसे सिलेबस में आज पेपर में नहीं आएगी कभी भी, ये मैंने चलो बता दी एक बार आपको कि इतनी। अब इसको ओपन कर दो दोबारा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो इसकी आराम से बाद में, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत कभी भी दोबारा आ जाए तो। ओके अब इसको सोल्व कर दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी बन गया बस, क्योंकि ये और ये सोल्व हो जाएगा, यही आपका आंसर है जो आपकी 9 गारंटी है। ठीक है, yes झूठ मूठ कर रहे हो, यस सर, समझ नहीं आया लेकिन आपको, है ना। सर आ गई थोड़ा है। बहुत चलो कोशिश करना, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम हो गया वैसे। कल आपको यही आइडेंटिटी याद रखनी है बस सारी, ठीक है। ये देखो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ से शुरू है, यहाँ से, ठीक है। दोबारा समझ लो, यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, एक सेकेंड, हेलो,
हाँ जी, देखो इधर a प्लस बी प्लस सी था, हमने ना लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू ली, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमने ये यूज किया, ये यूज करने के बाद ये सी क्यूब को आगे लिया, इस सी बी वाले टर्म को पीछे ले गए, हमने आसानी के लिए अपने, ठीक है ना, ये हमें समझ में आ जाए, हमने इसे x मान लिया, x मान लिया, दोबारा एक्स क्यूब और ये x बन गया, हमने फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, अब की बार लेकिन फॉर्मेट चेंज किया, यहाँ अलग फॉर्मेट में, यहाँ अलग फॉर्मेट में फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मेट बदला है लेकिन फॉर्मूला वही है, दो फॉर्मेट है उसके, तो इस फॉर्मेट को यूज किया, हमने यहाँ पे x प्लस सी कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये टर्म बच गई, यहाँ पे -3ab, ये यहाँ आ गया, ठीक है, और आपको नजर आ रहा है मैं कहाँ पॉइंटर कहाँ पे है, पॉइंटर नजर आ रहा है ना, यस सर। तो ये यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी है ये, ठीक है, तो a प्लस बी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया इसको, बस ये आ जाएगा, समझ सको तो ठीक है, नहीं तो इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है, बस ये ओवर करते हैं, लास्ट एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कंडीशन है स्पेशल केस, कि इसमें स्पेशल केस क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो खुद सोचो अगर इस केस में ये 0 हो जाए, सुनो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल के आ रही है, ये वाली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, मानो -12 क्यूब 5 क्यूब और 7 क्यूब का आपसे आंसर पूछा जाए तो क्या होगा, जरा देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -12, b की कितनी है और c की 5, कितनी है, इसका सब 7। कितना हो गया 0, तो इसका आंसर पता क्या है, यही है 3 इंटू a इंटू b इंटू c, यही आंसर है, बस ये फायदा है इस प्रॉपर्टी का, मतलब हमें क्यूब ओपन नहीं करना, विदाउट क्यूब ओपन किया डायरेक्ट ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, ओके, यस सर। नोट डाउन करना है, यस ये सर। नोट डाउन करना है, किया हुआ है। कर लिया है, चलो ठीक है, कल आइडेंटिटी कल पढ़ेंगे और कल 2.5 को फिनिश करेंगे, कल मतलब कि ऑफ है, कल ऑफ है, संडे है कल, परसों सेम टाइम पे, सर हाँ बोलो, तो आरडी कब करनी है? बेटा पहले हम एनसीईआरटी कर लेते हैं एक बार, फिर आरडी का जैसे भी इंटरेस्ट होगा हम आरडी कर लेंगे, अभी पता क्या है, अभी एनसीईआरटी का इसलिए करा रहा हूँ कि 2-4 चैप्टर हो जाए, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 50% सिलेबस हो गया है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम अभी तो ऑल डे क्लास लगा रहे हैं ना, फिर उसमें सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ब्रेक दे देंगे, 2-3 दिन, ठीक है, ये अल्टरनेट कर लेंगे, फिर जो जिसने आरडी करनी होगी वो आरडी करेगा, जिस बच्चे ने आरडी नहीं करनी है वो नहीं करेगा, है ना चिन्मय, तो जरूरी नहीं है ना सबके ऊपर हम लोड करें कि नहीं आपको आरडी करनी ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हर बच्चा नहीं करना चाहता ना, जो चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहता वो ना, ठीक है, वो ऑप्शनल रख लेंगे ना, वो तो आरडी शर्मा तो, चलो और कोई डाउट हो तो बताओ, नो सर। चिन्मय ओके, नो सर। Yes, sir. चलो कल ऑफ है, कल तक ये 2. ऐसा करो सुनो 2.1 से लेके 2.4 तक पूरी तैयारी कर लो, आज समझ लो टेस्ट है मंडे को, ठीक है, 2.1 to 2.4 टेस्ट ही रख लेते हैं, मंडे को छोटा टेस्ट रख लेते हैं 2.1 to 2.4 तक, ओके ठीक है सर। चलो ओके बाय, कोई डाउट हो मुझे कॉल कर लेना, बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय, हाँ मंडे मिलते हैं।